के लिए एक्सेल है, इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं ना? जब भी अननोन होता है तो उसको पॉजिटिव ही मान के करते हैं। यस सर। करेक्ट। और यस इवेंचुअली क्या होगा, नेगेटिव आना है तो आ जाएगा, आ गया नेगेटिव, एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई आ गया इवेंचुअली। यस सर। यस सर। राइट। यस सर। आपका नोट समझा डाउन सर। हो जाए तो मुझे बता देना बच्चे, चैट बॉक्स में लिख देना अगर आपके पीछे डिस्टर्बेंस है तो। आई एम कंप्लीटली ओके। हो गया सर, नोट डाउन हो गया। सर दैट व्हाट आई वाज आस्किंग, समझा? आप क्या समझना चाह रहे थे, मुझे ही नहीं समझा अभी तक, बट आपको समझ में आ गया, देन इट्स ओके। श्रुति? यस सर। लिख लिया बच्चे, लिखना था तो? हाँ सर, लिख ओके। लिया। पॉइंट नंबर 3 क्लियर है? यस सर। चलो पॉइंट नंबर 4 को समझाने के लिए, ये प्लेट्स वही ली, Q1 चार्ज लिया या X मान लिया या माइनस X मान लिया। यस। करेक्ट। Q1 पे यहाँ X माना तो यहाँ Q1 माइनस X आएगा क्या बच्चे? यस सर। या माइनस X माना है तो यहाँ Q2 प्लस X आएगा, क्योंकि नेट चार्ज तो Q2 ही रहना चाहिए। यस सर। करेक्ट। जो पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 1 वही था ना कि आइसोलेटेड उस पे चार्ज कंजर्व रहता, चार्ज तो ये आइसोलेटेड है। यस सर। करेक्ट। अब देखते जाना, ये साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4। साइड 1 अगर ये है तो साइड 1 पे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे आएगी, पॉइंट एस पे देखूंगा तो E1 राइट में आएगा। यस सर। E1 राइट में आएगा। और अगर मैं साइड 2 की फील्ड देखूंगा तो पॉजिटिव एक्स लिया है तो E2 लेफ्ट में आएगा। यस सर। राइट। अगर ये मैंने माइनस एक्स लिया है तो माइनस एक्स की फील्ड क्या होगी, टुवर्ड्स जाएगी, तो पॉइंट एस पे E3 टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा। यस सर। राइट। और ये आपका Q2 प्लस एक्स होगा तो फोर्थ के लिए E4 लेफ्ट में आएगा। राइट। यस सर। समझा? हाँ सर। ओके। E1 E2 E3 E4 ये आ गया। अब मुझे ये पता है ES कितना है बच्चे? 0। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। करेक्ट। यस सर। E1 की फील्ड कितनी होगी? चार्ज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो सिग्मा की जगह लिख दो चार्ज बाय एरिया इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट। यस सर। प्लस X बाय 2A एप्सिलॉन नॉट थर्ड का। करेक्ट। यस सर। प्लस X बाय 2A एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट सेकंड का। यस सर। प्लस Q बाय 2 प्लस X बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट फोर्थ का। अब राइट वाले अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो Q1 माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया, X पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेक्स्ट वाला X नेगेटिव हो गया लेफ्ट वाला, और लेफ्ट वाला नेगेटिव होने के कारण माइनस ऑफ Q2 प्लस एक्स हो गया अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट यस सर। इज इक्वल टू व्हाट? 0। समझा क्या? हाँ सर। ओके। यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करूंगा तो Q1 माइनस एक्स, एक्स का एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस एक्स, इसका एज इट इज माइनस दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0। समझा? यस सर। राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 माइनस Q2 2x के इक्वल आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? Q1 माइनस Q2 बाय 2 आ गई। यस सर। अगर x की वैल्यू Q1 माइनस Q2 बाय 2 आ गई तो अब x इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाय 2 आ चुका है। करेक्ट।
Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा? Q1 माइनस Q2/2। हाँ सर. इसको सॉल्व करोगे तो 2Q1 माइनस Q1 बचेगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2/2 आ गया। Yes, sir. ओके, सेम वे में यहाँ पे Q2 प्लस X होगा, तो Q2 प्लस Q1 माइनस Q2/2। इसको सॉल्व करोगे तो 2Q2 Q1 प्लस Q1 माइनस Q2, तो अगेन ये भी क्या बन जाएगा? Q1 प्लस Q1 Q2/2 आ plus जाएगा। Q2. Yes, sir. हो गया प्रूफ? हाँ सर, दोनों इक्वल आ गए. दोनों इक्वल आ गए, करेक्ट। Yes, sir. अच्छा, अब पॉइंट 4 का मैं एक एक्सटेंशन लिखवाऊंगा, तो ये डेरिवेशन नोट डाउन करना है क्या किसी को? आई एम हाँ कम्प्लीटली सर. ओके विद दैट। ठीक है, करो नोट डाउन जो मैंने हाईलाइट कर रखा है शीट बना के। Yes, sir. लिख लो एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट नंबर 4। Done, sir. किसी बच्चे का बाकी है क्या?
वरुण माइक ऑन करो। वरुण प्लीज माइक ऑन करो वरुण। सर सर मैं ये कह रहा था कि हम डायरेक्टली आउटर चार्जेस को भी इक्वेट कर सकते हैं जस्ट टू गेट एक्स। अरे बच्चे वो तो प्रूव करना था ना, पॉइंट नंबर 4 में आपने कहा प्रूव करना है कि वो इक्वल है। हाँ यस सर यस। राइट, तो ऐसे कैसे इक्वेट कर, माइक ऑफ करो। चलो श्रुति, यस सर। अब नीचे लिखो, स्टार पॉइंट लगा दो 3 मल्टीपल स्टार, और एक चीज लिखो, एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट नंबर 4। इसमें नोट डाउन करो। यस सर। Outer faces of outermost plates, outer faces of outermost plates have equal charge, have equal charge have equal charge and is equal to sum of total charges on each plate, sum of total charges on each plate with sum of total charges on each plate, sum of total charges on each plate, ब्रैकेट में नोट डाउन करो विद साइन, ब्रैकेट में नोट डाउन करो विद साइन, डिवाइडेड बाय 2, विद साइन ब्रैकेट क्लोज, विद साइन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद लिखो डिवाइडेड बाय 2। देखो बच्चे, नोट डाउन कर लिया? यस सर। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, 2 ही प्लेट्स हैं, तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 बाय 2 आ जाएगा आउटर का, और Yes, 3 होती तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2 आ जाता। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो विद साइन डाल देना, समझा क्या? हाँ सर। ये जो रेड में लिखा है ये नोट डाउन कर लो। सर किया। ओके, पॉइंट नंबर 4 तक क्लियर है? यस सर। जो बता रहा हूँ वो सॉल्व करो फटाफट। ये क्वेश्चन लिख लो, फाइंड चार्जेस ऑन ऑल साइड्स ऑफ द गिवन प्लेट, और आपको फटाफट निकालना है 1 2 3 4 5 6, इन सब जगह कितना कितना चार्ज होगा। सर माइक म्यूट करूं? जैसा आपको ठीक लगे माइक म्यूट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेज हैंड रहने देना, ठीक है? और जब अटेम्प्ट हो जाए तो चैट बॉक्स में लिख देना बच्चों।
श्रुति डिस्कस करें बच्चे? यस सर। ओके, तो अब हम क्या देख सकते हैं, टोटल चार्ज कितना होगा? 4। वेरी गुड, क्यू टोटल हो गया 4Q। यस सर। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 2Q आ गया। 2Q आ गया और अगर यहाँ 2Q आ गया तो यहाँ -Q आएगा, यस सर। ताकि कॉम्बिनेशन मिलके किसके इक्वल हो जाए, Q के। Q या -Q आया तो यहाँ +Q आएगा, राइट? यस सर। इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ +Q आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3Q आ जाएगा, यस सर। करेक्ट? 3Q क्यों? ताकि Q + 3Q मिलके क्या हो जाए, 4Q 4Q हो जाए। यहाँ 3Q आया तो यहाँ -3Q आ जाएगा, यस सर। करेक्ट? और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2Q आने ही वाला है। यस और आप देख सकते हो इन दोनों को मिला के भी कितना आएगा, माइनस। समझा क्या? हाँ सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, यहाँ तक क्लियर है श्रुति? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। लिखना है क्या किसी को? रेज हैंड कर देना बच्चों। देखो यार, आप लोगों के साथ मेरा जीरो इंटरेक्शन है, मुझे समझ ही नहीं आता है लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। 2 या 4 बच्चे रिप्लाई करते हैं और बाकी बच्चे पता नहीं क्या ही करते हैं, आई डोंट नो। एनीवे श्रुति, आपका तो हो गया ना? हाँ सर, हो गया। भाई साथ के साथ लिखते जाओ यार। सर लिख रहे हैं, अब आप बोलोगे एंड में, इतनी देर से मैं पूछ रहा था, बच्चे तभी कर देते ना। बाकी बच्चे बाकी बैचेस में तो बहुत बढ़िया इंटरेक्शन होता है, दे कीप ऑन रिप्लाइंग यस नो। मेल्स में भी होता है इनफैक्ट यार, वो रेज हैंड कर देते हैं जब तक लिख रहे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या करना है, गिवन फिगर के लिए चार्जेस निकालने सारी साइड्स पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है पॉइंट ABCDE पर। समझा? सबका एरिया A ले लेना, यस A1 सर। नहीं लेना, A है। ओके, हाँ सर। करो। 1 सेकंड, मैं इसको करो सॉल्व। माइक ऑफ कर लो बच्चे, मैं कर देता हूँ आपका। श्रुति रेज्ड हैंड रहने देना बस।
लास्ट 1 मिनट बच्चों। सूत्री डिस्कस करें बच्चे। यस सर। टोटल चार्ज कितना होगा बच्चे? सर -3Q आ रहा। -3Q आएगा। वेरी गुड। यस सर। तो यहाँ पे कितना आ गया? -3Q/2। -3Q/2। तो यहाँ भी -3Q/2, ताकि दोनों मिलके -3Q हो सके। हाँ सर। तो यहाँ -3Q/2, तो यहाँ पे +3Q/2। यहाँ +3Q/2, तो यहाँ -5Q/2, -5Q/2। यस सर। ताकि ये दोनों मिलकर -Q हो सके। तो यहाँ पे +5Q/2, तो यहाँ कितना? -Q/2, -Q/2। ताकि ये दोनों मिलकर 2Q हो सके। 2Q। तो यहाँ कितना हो गया? यस सर। +Q/2, यस। और यहाँ हमारा -3Q/2 आया ही था। यस और सर। ये दोनों मिलकर भी आप चेक कर सकते हो -Q के इक्वल है। क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को लिखना है क्या ये? बिकॉज मैं रब करूंगा बहुत सारी चीजें। रेज हैंड कर देना। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो रेज हैंड कर देना। आई एम वेटिंग। आपका जब नोट डाउन हो जाए तो लोअर योर हैंड, मुझे समझ में आ जाएगा। आई गेस सुजल आपका भी हो गया होगा लिखकर। ठीक है श्रुति, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके, आप देखते जाना। मेरे चार्जेस ये आ गए। ठीक है, यस सर। अब मुझे पॉइंट ए पर फील्ड निकालनी है। पॉइंट ए पर जब मैं फील्ड निकालूंगा तो इन दोनों की फील्ड तो कैंसिल हो जाएगी। यस सर। नेगेटिव की लेफ्ट में आएगी, पॉजिटिव की राइट में आएगी, और चार्जेस इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगी, एरिया भी सेम है। इन दोनों की भी कैंसिल हो जाएगी। इस यस ग्रुप सर। की कैंसिल, इस ग्रुप की कैंसिल, इस ग्रुप की कैंसिल। -3Q वाले की टुवर्ड्स लेफ्ट राइट आएगी, और इधर वाला जो -3Q है इसकी भी किधर आएगी? टुवर्ड्स राइट। समझा क्या? ये तो यस कैंसिल सर। आउट हो जाएंगे। तो नेट फील्ड कितनी आएगी? Q/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, यस सर। σ/2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज Q/2। Q/2A एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का Q ऐड करूंगा तो कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ -3Q/2A एप्सिलॉन नॉट, राइट? यस सर। कितना आ जाएगा? -3Q/2। इनफैक्ट अपन ने डायरेक्शन लिख दिया तो माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है।
है ना? ओके तो कितना आ जाएगा 3q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। समझा क्या? यस सर राइट? किसी बच्चे को यस कोई डाउट? ओके है ना? नेक्स्ट अपन बीच में देख लेते हैं। जब मैं बीच में देखूंगा पॉइंट बी पर, है ना बच्चे, चार्जेस दिख रहे हैं मुझे। यस जब मैं पॉइंट बी पर देखूंगा तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव वाला टुवर्ड्स राइट होगा और पॉजिटिव वाला टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, कैंसिल आउट। ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यस सर नेगेटिव वाला टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव वाला टुवर्ड्स लेफ्ट। इनफैक्ट ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे अब, क्योंकि नेगेटिव -3q/2 जो लेफ्ट वाला उसकी लेफ्ट में होगी और -3q/2 राइट वाला उसकी राइट में होगी, तो ये सब कैंसिल हो गए। यस सर तो सिर्फ बचा कौन सा? ये दोनों ग्रीन वाले बचे, राइट? दोनों की क्या हो बट जाएगी? वो भी कैंसिल हो जाए। नहीं होगी ना बच्चे, एक नेगेटिव लेफ्ट में एक पॉजिटिव राइट पे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। नेगेटिव की यस टुवर्ड्स होती है और पॉजिटिव की अवे होती है। इधर इसलिए कैंसिल हुए क्योंकि ये वाला जो नेगेटिव है इसकी तो इधर होती और ये वाला जो पॉजिटिव है उसकी उधर होती, तो इसलिए कैंसिल हो गए थे। समझा? यस सर वो नेगेटिव पॉजिटिव एक साइड में थे, यहाँ पे ये जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट कर रखा है नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग साइड में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 3q/2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3q/2a एप्सिलॉन नॉट आ गया। यस समझा क्या? क्लियर है? हाँ सर यहाँ वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं। इस वाले पॉइंट के लिए क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव एक साइड है तो ये कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव एक साइड है तो एक कैंसिल हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव अलग अलग साइड है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। समझा क्या? यस सर ये कैंसिल और ये तीनों कैंसिल। तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ पॉजिटिव का अवे और नेगेटिव का टुवर्ड्स। तो ट्वाइस ऑफ 5q/2 बाय 2a2a एप्सिलॉन नॉट। समझा? यस सर कितना आ जाएगा? 5q/2a एप्सिलॉन। समझा? यस सर कोई डाउट? नो सर ओके लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। जब हमारा पॉइंट डी होगा तो क्या दिख रहा है हमें? कौन कौन से कैंसिल हो जाएंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और नेगेटिव ये वाला कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट? यस सर अब हमारे पास क्या बचेगा? अब हमारे पास बचेगा लेफ्ट में पॉजिटिव का और नेगेटिव का भी लेफ्ट में। तो ट्वाइस ऑफ q/2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आएगा? q/2a एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यस सर डायरेक्शन दिख रहा है? हाँ सर लास्ट पॉइंट ई पॉइंट, इन दोनों का कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक ही साइड में, ई के यस लेफ्ट में ये सारे है ना। तो जो नेट बचेगा वो कितना बचेगा बच्चे? नेगेटिव का टुवर्ड्स इस वाले का और इस वाले नेगेटिव का भी टुवर्ड्स, दोनों टुवर्ड्स लेफ्ट लग जाएंगे। कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ 3q/2 अपॉन 2a अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। 3k/2a एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। समझा क्या? यस सर कुछ लिखना है क्या श्रुति? सर नहीं लिखा है। बोलो वरुण। सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई कैंसिल आउट हो सकते हैं, मतलब दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए। अगर आपको थप्पड़ मारे और आपके छोटे भाई को थप्पड़ मारे तो दोनों को दर्द नहीं होगा क्या?
होगा सर। क्यों? कैंसिल आउट हो जाने चाहिए ना। आपके लेफ्ट गाल पे मारा, उसके राइट पे मारा है। यस अरे सर। जवाब दो ना। व्हाट यस? होगा कि नहीं होगा दर्द? होगा सर। कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब दो। इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए। अरे भाई थप्पड़ का दर्द का जवाब दो ना कि कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहा। मैं उससे एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज जल्दी जवाब दो। हाँ, अलग अलग बॉडीज हैं, राइट? अच्छा हाँ इसलिए। तो पॉइंट अलग अलग है तो उनकी फील्डें कैसे कैंसिल कर सकते हो आप? हाँ हाँ मैं यस जब सर भी समझा। आपसे ऐसे सवाल पूछता हूँ उसके पीछे लॉजिक होता है, तो प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग। ये मुझे यस लगता है सर। ये जो 636 RD.C से जिसने ज्वाइन किया ना, सिद्धार्थ कोहली है। ये रैंडम चीजें हरकतें करता रहता है, बट प्रीटी श्योर अबाउट दैट। या 40636 ये RD.C सिद्धार्थ कोहली है। एनीवेज, श्रुति समझ में आया? हाँ सर। कुछ लिखना तो नहीं है बच्चे? ओके, नहीं सर। नेक्स्ट नोट लिखो। नोट में नोट डाउन करो। when, point number 1, when a side of a plate is earthed, when the side of plate is earthed, then that side will have zero charge. Then that side will have zero charge. अगर मैंने किसी साइड को अर्थ कर दिया तो वो साइड पे क्या होगा? चार्ज जीरो। चार्ज जीरो होगा। ये पॉइंट नंबर 1 है नोट में। मतलब क्या दे रखा है देखना बच्चे। Q1 plate A, point S inside. Q2 charge, plate B, point T inside. If B is earthed from outside, मतलब मैंने बाहर से इसको अर्थ कर दिया। ओके, तो यहाँ पे QB आउट कितना हो जाएगा? जीरो। अगर QB आउट 0 हो गया अर्थ करने के बाद, तो अभी जो हम पॉइंट्स पढ़कर आए उसके अकॉर्डिंग QA आउट कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इक्वल है ना। अब हम ये भी पढ़कर आए कि A तो आइसोलेटेड है क्योंकि इसको तो अर्थ करा नहीं है। यस। अगर A आइसोलेटेड है, इसको अर्थ नहीं किया, तो आप एक चीज देखो कि बाहर की साइड 0 हुआ है तो अंदर की साइड Q1 बचेगा। समझा क्या? राइट। और अगर अंदर Q1 बचा तो इधर कितना बचेगा? माइनस Q1। तो इनिशियल चार्ज कितना था B पर? Q2 था। फाइनल चार्ज कितना है B पर? माइनस Q1। माइनस Q1। देखो B पे कंजर्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है B पे कंजर्व करने की? क्योंकि B अर्थेड है तो वो आइसोलेटेड नहीं है। करेक्ट? यस सर। ये सुजल आप लोगों को एक हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्या? मैं जेन्युइनली आई जॉइन माय हैंड्स एंड आई एम रियली सॉरी टू टीच यू गाइस। आप लोगों एक सिंपल रेज हैंड नहीं कर सकते यार, सो इरिटेटिंग। मतलब जीरो डिस्कशन इस बैच में। 4 या 5 बच्चे डिस्कस करते हैं, कोई डाउट होता है रैंडम मैसेजेस लिखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग मांगते रहेंगे, समझ में नहीं आ रहा, दुनिया भर की कंप्लेन करते रहेंगे। आई एम जेन्युइनली सॉरी गाइज। जो बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, आई एम नॉट गुड इनफ टू टीच यू, आई एम टेलिंग यू। मैं लिटरली आई एम रियली सॉरी यार। तो मुझसे नहीं पढ़ाया जाता यार ऐसे, मतलब मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ दीवारों को। एक रैंडम मैसेज लिख दिया, सर कैन यू टेल दैट पॉइंट अगेन। अब मैं आधा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं देख ही नहीं पाता हूँ कि भाई है ना आप लोगों को समझा कि नहीं समझा। आधे पॉइंट के बाद मैं रीड करता हूँ,
आई शो यू अ वीडियो, मेरे सामने कितनी स्क्रीन खुली हुई है। आप लोग बिल्कुल भी यार इनह्यूमन हो बिल्कुल। एक सिंपल सी लैंग्वेज इतने महीनों से पढ़ा रहा हूँ, एक चीज बोल रहा हूँ कि यार बच्चों ये देख लो, एक चीज बस रेज हैंड किया करो, वही नहीं होता है आप लोगों से। और फिर कहोगे समझाने, कैसे समझेगा यार, आप एक रेज हैंड नहीं कर सकते हो। अभी भी रेज हैंड नहीं किया उस बंदे ने। एक वीडियो भेजा है, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत हो ना तो देखना। एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ आपको, मैं आगे निकल जाता हूँ, फिर आपका मैं मैसेज पढ़ता हूँ। मेरे सामने 4 विंडोज खुली हुई हैं। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी टू फोकस ऑन 4 विंडोज? आप रेज हैंड करते तो अलग से पॉपअप होता है। क्या बच्चे हैं यार। हाँ वरुण बोलो बच्चे। सर हमने क्यू बी के आउटसाइड को हमने अर्थ किया, तो क्यू बी का इनसाइड Q2 नहीं होगा? क्यों होगा? अर्थ कर दिया ना क्योंकि तो आइसोलेटेड तो बचा नहीं बच्चे, यस तो उस पर सर। चार्ज कंजर्व होना जरूरी नहीं है। मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहा था। इधर देखना, ओ मैंने इसको अर्थ किया यस सर। तो आउटसाइड 0 हो गया। ये आउटसाइड 0 है तो क्यू ए आउट 0 हो जाएगा, यस राइट? सर। अब ये तो आइसोलेटेड है क्योंकि इसको अर्थ नहीं किया है मैंने। यस सर। तो ए के इनसाइड पे चार्ज क्या रहेगा? Q1 रहेगा। Q1 यस सर। ए के इनसाइड Q1 रहेगा तो बी के इनसाइड कितना आ जाएगा? माइनस माइनस Q1 Q1। समझा क्या? है यस ना? सर। तो इसमें क्या क्या पॉइंट? बिकॉज इट इज earthed, hence its charge is not conserved, right? यस सर। QB इनिशियल कितना था? Q2 था। Q2 QB फाइनल कितना दिख रहा है बच्चे मुझे? माइनस Q1। माइनस Q1। तो अगर मैं देखूंगा डेल्टा Q, राइट, तो डेल्टा Q कितना होगा? डेल्टा QB, तो QB फाइनल माइनस QB QB इनिशियल इनिशियल, तो दैट इज माइनस माइनस टाइम्स ऑफ Q1 प्लस Q1, Q2 अरे माइनस ब्रैकेट में। Q2, यस सर। तो माइनस टाइम्स ऑफ Q1 प्लस Q2। Q1 Q2 यस सर। सो ये कह सकता हूं दिस चार्ज हैज फ्लोन टू प्लेट बी फ्रॉम अर्थ। समझा क्या? फ्लोन राइट, टू प्लेट, हाँ यस सर। है ना? पहले Q2 था, अब माइनस Q1 बचा, तो उस अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर है? यस सर। आदित्य, अगर चार्ज नॉट कंजर्व है देन हाउ वी फॉलो पॉइंट 4? पॉइंट 4 में क्या था बच्चे? आप पॉइंट 4 में ये था कि आउटसाइड वाले पे सेम रहता है। ये सब कहानी ऐसे करी है आदि कि बच्चे जो इनसाइड पॉइंट्स हैं, इधर देखना, जिन पॉइंट को मैं ऑरेंज से मार्क कर रहा हूं, इन पे फील्ड 0 रहनी चाहिए। देखते जाना। अगर मैंने 2 कंडीशन ली है, यहां आउट लिया, यहां आउट लिया, तो ये प्लस Q1 माइनस Q1 लेने की वजह से अगर S पे फील्ड देखूंगा तो प्लस Q1 की तो अवे आएगी और माइनस Q1 की टुवर्ड जाएगी, तो 0 हो जाएगा। और सेम चीज T पे देखूंगा तो माइनस Q की टुवर्ड जाएगी Q1 की, और प्लस Q1 की हो जाएगा। तो हमारा अजम्पशन करेक्ट है। समझा कि नहीं समझा? एक अच्छी चीज आपने रेज हैंड किया है, अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच। श्रुति लिखना है क्या बच्चे जो ये मैंने बताया है? हाँ सर। है ना? तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से या ऑरेंज से, वो पूरा नोट डाउन कर लेना। यस ओके, ये पूरा नोट डाउन कर लो। बी इज अर्थेड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा उसके बाद
फर्स्ट पॉइंट लिखा, उसके बाद में ही कॉपी करना है। ओके, यस सर। ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। जो भी मैंने हाईलाइट किया ना ऑरेंज में, ये कॉपी करना है। ए अभी भी आइसोलेटेड है। ओके, आइसोलेटेड, इट्स चार्ज इज कंजर्व्ड, बी इज नॉट आइसोलेटेड। चार्ज फ्लो बच्चे ऐसे निकलेगा आदि, पहले चार्ज Q2 था, बाद में Q1 हो गया, तो कितना चार्ज फ्लो किया होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल एज दैट। आपके पास पहले 20 रुपए थे, बाद में 100 रुपए हैं, तो मम्मी ने कितने रुपए दिए होंगे आपको? 100 माइनस 20, दैट इज 80 रुपीज। तो ऐसे ही बाद में जितना चार्ज है माइनस इनिशियल चार्ज को करूंगा तो उतना चार्ज आपके पास आया। क्लियर है? जस्ट रिप्लाई यस और नो। हाँ, आंचल बोलो बच्चे। आंचल कुछ बोलना है बच्चे? आपने रेज हैंड किया है, डू कुछ कॉपी करना है या कुछ है? सर नथिंग, नोटिंग डाउन। ओके, प्लीज नोट डाउन कर लो। गुड। श्रुति नोट डाउन हो जाए तो बच्चे बता देना मुझे। I'm audible to you? हाँ, आवाज आ रही है। सर डन। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आइसोलेटेड एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड मैंने बताया था बच्चे पहले भी। एक ऐसी प्लेट जिसको बैटरी, या फिर बैटरी मतलब समझते हो ना, ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये प्लेट है, इसको मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी होती है। या फिर मैंने अर्थ कर दिया। ये दोनों नॉन आइसोलेटेड हैं। बेसिकली इसके पास हम चार्ज दे सकते हैं। कौन दे सकता है? बैटरी दे सकता है या फिर अर्थ दे सकता है। बट ये वाली जो चीज है ये आइसोलेटेड है। समझा क्या? चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय।